हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं भूतिया प्लैनेट और मैं हूं दुर्गा। आज हम लोग जिस शॉर्ट हॉरर फिल्म की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है टेक अ लुक। तो मूवी की कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैटी होता है। कैटी एक नए घर में शिफ्ट होती है। नए घर में शिफ्ट होने के बाद वो बहुत सारा सामान को शिफ्ट करती है और कुछ उसके पास पुराने सामान होते हैं जो वो एटिक के अंदर में रखने के लिए ऊपर जाती है। अब ऊपर जब वो जाती है वहाँ पे वो अपना सामान तो रखती ही है, साथ में उसे अचानक से एक पुराना बॉक्स मिलता है। वो उस बॉक्स को लेकर के नीचे आती है। बॉक्स को लेकर के आकर के वो अपने रूम में बैठती है और उसे खोलती है। उसे खोलने के बाद वो उसमें कुछ सारी चीज़ें देखती है। एक पुराना सा क्रिपी सा डॉल होता है, उसके अंदर में कुछ नोट्स लिखा हुआ होता है, एक फ़ोटो होता है। वो पहले जिस पुराने लैंडलॉर्ड से उसने जो ये घर लिया था उसे टेक्स्ट करती है कि उसे एटिक के अंदर में एक पुराना बॉक्स मिला है, तो क्या ये उसका है या नहीं। हम उसका कोई रिप्लाई नहीं देखते हैं और इधर कैटी बहुत इंटरेस्ट से उस बॉक्स के सामान को देखने लगती है। उसके अंदर में उसे एक लॉकेट भी मिलता है। उस लॉकेट के अंदर में एक शीशा यानी एक मिरर लगा हुआ होता है। अब वो लॉकेट उसे बहुत पसंद आता है, वो उसे अपने गले में पहन लेती है। वो बॉक्स के अंदर देखती है, उसे एक छोटा सा नोट मिलता है। उसके अंदर में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है। उसके अंदर में ये इंस्ट्रक्शन होता है कि उस ग्लास के थ्रू उसे एक रेड बॉल ढूंढना है। अब उसे ये इंस्ट्रक्शन काफ़ी अजीब लगता है क्योंकि उसके घर में कोई रेड बॉल नहीं था, लेकिन वो फिर भी काफ़ी क्यूरियोसिटी से उस नोट को आगे पढ़ने लगती है। अब वो क्या करती है कि उस ग्लास से वो अपने सामने रखे हुए एक आधे खाए हुए सेब को देखती है। वो देखती है कि उस ग्लास के थ्रू देखने के बाद उसे वो सेब सड़ा हुआ दिखता है। फिर वो इस ग्लास से सामने रखे अपने फ्लावर पॉट को देखती है, तो वो देखती है कि वो फूल सूखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि उस ग्लास के थ्रू देखने से आने वाले फ्यूचर में जो उस चीज़ का स्टेट होने वाला है वो उसे दिखाई दे रहा था। वो बॉक्स में देखती है कि वहाँ एक फ़ोटो भी रखा हुआ होता है। वो फ़ोटो को खोल के देखती है तो उसे मिलता है कि वो एक लड़की का फ़ोटो है, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ा हुआ था, यानी वो चेहरा नहीं देख पा रही थी कि ये कौन है। लेकिन फ़ोटो को पलटने के बाद उसमें एलिसन नाम लिखा हुआ होता है और वहाँ 16 लिखा होता है, जिससे ये पता चलता है कि शायद ये जिसका फ़ोटो है उसका नाम एलिसन है और वो 16 ईयर्स की होगी। तो खैर अब वो फ़ोटो को देखती है और उसके पीछे यानी फ़ोटो के पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो उसके उसी घर के एक हिस्सा होता है, जिसे वो जा कर के बाद में चेक भी करती है। अब वो वापस घर के अंदर आती है। वो घर के अंदर आने के बाद उस ग्लास के थ्रू से रेड बॉल को ढूंढने की कोशिश करती है, जैसा कि उस नोट में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था। अब उसे पता होता है कि उसके घर में कोई रेड बॉल नहीं है, फिर भी अपने फ्लोर पे देखती है तो उसे एक रेड बॉल दिखाई देता है। और ग्लास हटा के देखती है तो उसे कोई भी बॉल नहीं दिखाई देता, लेकिन ग्लास लगाने के बाद उसे फिर से वो रेड बॉल दिखता है। अब वो उस ग्लास के थ्रू रेड बॉल को उठाने की कोशिश करती है कि उसे सामने एक लड़की का पैर दिखाई देता है। वो जब ऊपर देखती है तो उसके शरीर का पूरा हिस्सा दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर से ग्लास से देखने से उसे फिर से लड़की का पैर दिखाई देता है। वो बार बार ऐसा करती है और अचानक से वो जब ग्लास को ऊपर करती है तो सामने एक लड़की होती है जो कि उस पर अटैक कर देती है। अब वो जैसे ही अटैक करती है उस पर वो ग्लास अपने सामने से हटा देती है और वो लड़की भी वहाँ से गायब हो जाती है। इससे कैटी बहुत डर जाती है। अब वो क्या करती है कि वो उस बॉक्स के अंदर में जितने सारी चीज़ें होती है सबको बॉक्स के अंदर में पैक करती है और उसे डस्टबिन में फेंक के आती है। वो फेंक के आने के बाद जैसे रूम में आती है वो देखती है कि वो बॉक्स फिर से उसके रूम में आ गया है और साथ ही उसे कुछ फुट स्टेप भी सुनाई देते हैं अपने फ्लोर पे। अब वो उन फुटस्टेप को चेक करने के लिए ऊपर जाती है क्योंकि उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। वो जैसे सीढ़ियों के ऊपर में जाती है उसे वहाँ पे वही क्रीपी डॉल दिखाई देता है जो कि एक रस्सी से बंधा हुआ होता है, जो उसे उस बॉक्स में मिला था। अब वो जैसे ही उस डॉल के पास जाती है वो क्रीपी डॉल उसे बोलती है कि आई कैन सी यू। अब वो जैसे ही डॉल को उठाने के लिए जाती है वो डॉल अचानक से पीछे कोई खींच लेता है और वो वहाँ पर से गायब हो जाता है। अब कैटी फिर से ऊपर आती है और वो फिर से एटिक के अंदर से कुछ आवाज़ें सुनती है, तो वो सोचती है कि ऊपर में कौन है ये देखना चाहिए। इसके लिए वो फिर से ऊपर जाती है, यानी एटिक के अंदर में जाती है। उसके पास एक टॉर्च होता है और वो एटिक में चारों तरफ टॉर्च मार के देखती है कि कहीं कोई वहाँ पे छुपा हुआ तो नहीं है। और जैसे टॉर्च मारती है थोड़ी देर के बाद उसे एक लड़की का फिगर दिखता है
जो कि उस डॉल को अपने हाथ में लेकर के खेल रही थी। अब उसका टॉर्च जलता और बुझता है और वो उसका फेस नहीं देख पाती है। वो फिर से टॉर्च को ठीक करती है और फिर से उस टॉर्च से उस लड़की का फेस को देखने की कोशिश करती है, और जैसे ही देखती है वो देखती है कि उस लड़की का फेस बिल्कुल ही बिगड़ा हुआ और बहुत ही क्रीपी है और उस लड़की के आईज नहीं था। अब वो देख करके जैसे ही वो नीचे आने की कोशिश करती है, वो लड़की उस पर अटैक कर देती है और कैटी ऊपर से नीचे आती है। वो जैसे ही नीचे गिरती है, वो लड़की यानी जो स्पिरिट होती है वो ऊपर से नीचे आती है और वो कैटी पे अटैक कर देती है। और हम बाद में देखते हैं कि वो कैटी को मार देती है और साथ में उसकी दोनों आंखें भी निकाल लेती है। और वहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ होता है आई सी यू। हम देखते हैं कि एलिसन की आत्मा कैटी को मार देती है और वो फिर से एटिक के अंदर में चली जाती है और वो बॉक्स फिर से सही सलामत एटिक के अंदर में आ जाता है। यानी कि ये बॉक्स जो भी उस घर में रहता है उस ओनर को मिलता है, और अगर वो उस बॉक्स को वापस अपने पास रख लेता है तो किसी न किसी तरीके से एलिसन की आत्मा उस आदमी को यानी कि उस ओनर को मार देती है, और उसको मारने के बाद वापस से वो बॉक्स उसी एटिक में आ जाती है और ये कंटिन्यू चलते रहता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अब हम लोग मिलेंगे एक नए हॉरर मूवी की स्टोरी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।